अब हम इस देखते हैं 1793 का जो चार्टर एक्ट आया है, ये भी बहुत कार्यकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर बढ़ा दिए गए है, मतलब जो गवर्नर जनरल थे तो उनकी शक्ति को बढ़ा दिया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, जो बाकी गवर्नर जनरल होंगे और जो भी प्रेसिडेंसी के गवर्नर होंगे उनकी भी शक्ति बढ़ जाएगी। मतलब जो बंगाल और यहाँ पर इसके अधीन थे, क्या बंगाल के अधीन थे मद्रास और बॉम्बे, इनके गवर्नर थे और ये गवर्नर जनरल थे। जब इनकी शक्ति बढ़ी तो इनकी भी शक्ति को बढ़ा दिया गया। बात समझे, भविष्य में मतलब ये कारगर सिद्ध हुआ था। जो इनके ऊपर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर मिली थी, वो पावर इनके पास भी आ गई, भविष्य के लिए हो गया। और एक काम ये किया गया कि जो अभी तक जो व्यापार हो रहा था, जो हो रहा था, लेकिन उसके कार्य को, व्यापारिक कार्य को, मतलब जो व्यापारिक मतलब जो उनके व्यापारिक मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको 20 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये कंपनी का ईस्ट इंडिया व्यापारिक कार्य को देखने के लिए, व्यापार को 20 वर्ष। ये मोनोपोली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय केवल यूरोप से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर रही थी और कोई भी कंपनी यहाँ पर भारत में नहीं आ सकती थी। तो ये उधर आंदोलन भी चल रहा होगा कि मतलब हमें भी जाने दिया जाए, तो इनकी मोनोपोली बाद में ख़त्म हो जाएगी। पहले चाय से, फिर उसके बाद पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी जाएगी और कई कंपनियों का आगमन भारत में हो जाएगा। यह एक प्रेशर पड़ता है जो इंटरनेशनल रिलेशन को भी जन्म देता है। बात समझ में आई? व्यापारिक एक अधिकार को मोनोपोली थी, हम लिख देते हैं, ठीक है। मोनोपोली को इंक्रीज कर दिया 20 साल के लिए। और जो अब ये कहा गया कि जो इसके साथ, इसको बोला जाता है कमांडर इन चीफ, अगर वो सदस्य नहीं है, जो कमांडर इन चीफ है, अगर वो सदस्य नहीं है, बात समझे, गवर्नर जनरल की जो कार्य परिषद है का सदस्य जब तक नहीं है तो उसे मतलब उसको सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। बात समझ में नहीं? जाहिर सी बात है कि अगर कमांडर इन चीफ वहाँ का सदस्य नहीं है तो उसको क्यों माना जाएगा सदस्य? जब सदस्य होगा तभी ना, उसकी परिषद का सदस्य होगा तभी ना उसको सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जब सदस्य ही नहीं रहेगा तो उसको सदस्य क्यों माना जाए? बात समझ में नहीं? अब एक चीज़ और हुआ कि ये हुआ कि जो इनके वेतन है, जो इनके वेतन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक है, इनके जो वेतन होंगे वो भारतीय राजस्व से जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे? भारतीय राजस्व से। बात समझेंगे? भारतीय राजस्व से इनके वेतन को निर्धारित दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। ये था आपका 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या 1813 का चार्टर एक्ट। बात समझेंगे?